श्री कृष्णा। कहते हैं कि जीवन सुख और दुख का मिश्रण है। कभी यह हमें स्वर्ग सा आनंद देता है तो कभी ऐसा लगता है जैसे हर रास्ता अंधकार में खो गया हो। लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब दुखों की कड़ी धूप हमारे धैर्य को जलाने लगती है। ये कहानी भी ऐसे ही एक मोड़ से शुरू होती है, जहाँ एक प्यास से तड़पती विधवा समाज की उपेक्षा और अपनी किस्मत की कठोरता से जूझ रही थी। लेकिन नियति ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। एक ऐसा मोड़ जहाँ एक साधु उसकी प्यास ही नहीं बल्कि उसके जीवन का अर्थ भी बदल देता है। यह कहानी सिर्फ उस औरत की प्यास तक सीमित नहीं है बल्कि उसकी भावनाओं और संघर्षों को भी दर्शाती है, जो इंसान को भीतर से तोड़ भी सकते हैं और संवार भी सकते हैं। साधु और विधवा की यह कहानी एक बार सुनकर आपको समझ में आ जाएगा कि इस कहानी का अर्थ क्या है। गंगा के पावन किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक विधवा स्त्री जिसका नाम सुमित्रा था अपनी किस्मत से लड़ रही थी। उसके पति का देहांत कई वर्ष पहले हो चुका था और अब वह अपने जीवन का हर दिन संघर्ष में बिता रही थी। न खाने का ठिकाना था, न किसी का सहारा। गांव के लोग उसे अपशगुनी मानते और दूरी बनाए रखते। एक दिन जब सूरज आसमान में अपनी जलती हुई किरणें बिखेर रहा था, तब सुमित्रा एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ी। उसे कहीं से यह ज्ञात हुआ कि पास के जंगल में एक आश्रम है जहां संत लोग साधना करते हैं और जरूरतमंदों की मदद करते हैं। भूख और प्यास से बेहाल सुमित्रा अपनी सूखी हुई जीभ और कांपते पैरों के साथ उस रास्ते पर बढ़ती चली गई। रास्ता कठिन था। तपती हुई जमीन और आसमान से बरसती गर्मी ने उसकी हालत और खराब कर दी। कई मील चलने के बाद उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि अब एक और कदम बढ़ाना भी नामुमकिन लग रहा था। लेकिन मन में एक आशा थी कि शायद आश्रम में उसे कुछ राहत मिलेगी। जब सुमित्रा लगभग बेहोश होने ही वाली थी, तभी उसकी नजर एक वृक्ष के नीचे बैठे एक साधु पर पड़ी। वे लंबी जटाओं और भगवा वस्त्रों में लिपटे हुए ध्यानमग्न बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उन्हें सब कुछ ज्ञात हो। सुमित्रा लड़खड़ाती हुई उनके पास पहुंची और कमजोर आवाज में बोली, महाराज, पानी, क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है? साधु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसे देखा। उनके चेहरे पर करुणा थी, लेकिन उनके उत्तर ने सुमित्रा को चौंका दिया। पानी तुम्हें मिल जाएगा, पर पहले मुझे बताओ कि तुम्हें असली प्यास किस चीज की है, जल की या जीवन की? सुमित्रा ने अचंभे में उनकी ओर देखा। यह क्या प्रश्न था? वह तो केवल पानी मांग रही थी, परंतु साधु के शब्दों में कोई रहस्य था। सुमित्रा कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, मुझे तो बस पानी चाहिए महाराज। जीवन की प्यास क्या होती है यह तो मैं जानती ही नहीं। साधु मुस्कुराया और बोले, यदि मैं तुम्हें इस घड़े से पानी पिला दूं तो यह प्यास कुछ देर में फिर लौट आएगी, लेकिन यदि मैं तुम्हें जीवन का वह जल दूं जिससे तुम्हारी आत्मा को तृप्ति मिले तो यह प्यास हमेशा के लिए बुझ जाएगी। सुमित्रा समझ नहीं पाई कि वे क्या कहना चाह रहे हैं। साधु ने एक पात्र में जल भरकर उसे दिया। जब सुमित्रा ने उसे पीने के लिए उठाया तो उन्होंने हाथ रोक दिया। पहले यह वचन दो कि तुम इस जल की कीमत समझोगी। सुमित्रा ने सिर हिलाया और जैसे ही उसने जल पिया, एक अजीब सी शांति उसके भीतर उतरने लगी। ये कोई साधारण जल नहीं था, इसमें एक दिव्य शक्ति थी। साधु ने उसे समझाया, तुम्हारी असली प्यास सम्मान और प्रेम की है, जिसे तुमने जीवन में खो दिया। यह समाज विधवाओं को बोझ समझता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा किसी से कम नहीं है। अपने जीवन को एक नया अर्थ दो। सुमित्रा की आंखों में आंसू थे। आज पहली बार किसी ने उसे मात्र एक विधवा के रूप में नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में देखा था। साधु ने उसे आश्रम में रहने की अनुमति दी। धीरे धीरे वहां रहने लगी और अपने ज्ञान और परिश्रम से अन्य जरूरतमंदों की सेवा करने लगी। समय बीतता गया और सुमित्रा अब कमजोर विधवा नहीं रही, वह एक प्रेरणा स्रोत बन गई। उसने अपने जैसे कई और दुखी लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। गांव के लोग जो उसे अपशगुनी मानते थे, अब उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। एक दिन वही लोग जो उसे तिरस्कार करते थे, उसी के पास आकर आशीर्वाद मांगने लगे। तब उसने मुस्कुराते हुए कहा, जिस दिन इंसान की आत्मा जाग जाएगी, उस दिन उसे बाहर से किसी पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। असली तृप्ति आत्मा के भीतर ही होती है। साधु ने दूर खड़े होकर यह देखा और मंद मंद मुस्कुराए। उनका कार्य पूर्ण हो चुका था।
यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमारी असली जरूरत सिर्फ भौतिक वस्तुओं की नहीं होती, बल्कि आत्मिक शांति और सम्मान की भी होती है। साधु ने सुमित्रा की प्यास बुझाई, लेकिन केवल जल से नहीं बल्कि एक नए जीवन का अर्थ देकर। मनुष्य की सबसे बड़ी प्यास प्रेम और सम्मान की होती है। यदि यह मिल जाए तो जीवन अपने आप संपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, यह साधु और विधवा की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।